हेलो एवरीवन, हर हर महादेव। आज हम बात करने जा रहे हैं मेजर आर्काना का कार्ड नंबर 16, द टावर। टावर कार्ड हमें क्या बताता है? फॉल्स बिलीफ, ईगो स्ट्रक्चर, इल्यूजन, वी बिल्ट फॉर सेफ्टी, आउटडेटेड सिस्टम, जो कि रिलेशनशिप, करियर या फिर माइंडसेट से हो सकता है। टावर आपको सिखाता है कि जो आप स्टेबल समझते हो उसकी फाउंडेशन ऑलरेडी वीक है। रिलेशनशिप बेस्ड ऑन ईगो या फिर डिपेंडेंसी, अ करियर चूजन आउट ऑफ फियर, अ बिलीफ सिस्टम दैट्स लिमिट ग्रोथ। अब आप कार्ड में देख सकते हो एक लाइटनिंग दिख रही है। इट मीन्स सडन ट्रूथ, डिवाइन इंटरवेंशन, अवेकनिंग शॉक, सडन रियलाइजेशन, अचानक बदलाव। जॉब में जॉब लॉस हो सकता है। रिलेशनशिप में कोई सच का खुलासा हो सकता है। गिरता हुआ क्राउन ये बताता है कि अहंकार का टूटना, कंट्रोल का खत्म होना, झूठी ताकत गिरना। जो आप सोच रहे हैं कि आप कंट्रोल कर रहे थे वो आपके कंट्रोल में है ही नहीं। गिरते हुए दो लोग, इट मीन्स रिश्ता टूटना, दो लोगों के बीच अचानक दूरी, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना या फिर धकेला जाना। आग, गुस्सा, इमोशनल विस्फोट, प्यूरिफिकेशन। आप उसमें एक काला आकाश भी देख सकते हो जो कि डर, कन्फ्यूज़न, अनिश्चितता या फिर शैडो वर्क को बताता है। नंबर 16, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, सच्चाई का एहसास, अंदरूनी ज्ञान को बताता है। एज अ पर्सन द टावर क्या बताता है? ये पर्सन बोल्ड होते हैं, अनप्रडिक्टेबल होते हैं, जो दिल में होता है सीधा बोल देते हैं। फिल्टर कम होता है इनमें। कभी कभी इनकी प्रेजेंस ही लोगों को लाइफ में बहुत बड़ा चेंज ले आती है। इनकी एनर्जी इंटेंस होती है। या तो आप इनको बहुत पसंद करोगे या तो पूरा करोगे ही नहीं। ये सडन डिसीज़न लेते हैं। अगर इन्हें लगता है कि कुछ गलत है तो ये पूरा सिस्टम को ही हिला के रख देते हैं। टॉक्सिक या फिर फेक चीज़ें टॉलरेट ये करते नहीं हैं। कभी कभी गुस्से में डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं। ये लोग होते हैं जो सच कड़वा हो फिर भी बोलेंगे। मतलब आपके मुंह पे ये सच बोलेंगे भले ही आपको अच्छा लगे या ना लगे। ये पर्सन आपके लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं बल्कि सच दिखाने या फिर इल्यूजन को तोड़ने के लिए आते हैं। करियर में द टावर हमें बताता है लाइफ चेंजिंग। ये जनरली सडन चेंजेस, ब्रेकडाउन या मेजर शिफ्ट को दिखाता है, लेकिन ब्रेकडाउन के बाद भी ब्रेक थ्रू आता है। सडन जॉब चेंज, रेजिग्नेशन, कंपनी रिस्ट्रिक्टिव, बॉस या मैनेजमेंट से क्लैश, अनएक्सपेक्टेड ट्रांसफ़र, ले ऑफ या फिर शॉकिंग न्यूज़ आ सकता है। जो टूट रहा है वो स्टेबल नहीं है। यूनिवर्स आपको बेटर डायरेक्शन में पुश कर रहा है। इट मीन्स जॉब अगर चेंज करनी है, इट मीन्स करेंट जॉब ज़्यादा समय तक स्टेबल नहीं रहेगी। आप खुद भी अंदर से फेड अप फील कर सकते हो। सडन अपॉर्चुनिटी आ सकती है। जो पहले से रिस्क लगे उस रिस्क को लो और पुराना सिस्टम को टूटने दो। ये मैसेज देता है हमें कार्ड। अगर बिजनेस है तो फिर सडन लॉस या फिर फाइनेंशियल शेकअप हो सकता है। स्ट्रैटेजी कम्प्लीटली चेंज करनी पड़ेगी या फिर ओल्ड बिजनेस जो मॉडल है वो कोलैप्स हो सकता है। लेकिन अगर आप स्ट्रांग हो, नया मॉडल ज़्यादा पावरफुल बनेगा एंड क्राइसिस में भी आप ग्रोथ करोगे। ये कार्ड कभी कभी पब्लिक एक्सपोजर या फिर सडनली पॉपुलैरिटी को भी दिखाता है। शॉक वैल्यू के थ्रू ग्रोथ भी बताता है। रिलेशनशिप में द टावर कार्ड हमें क्या बताता है? अचानक बड़ा झगड़ा, हिडन ट्रूथ का बाहर आना, थर्ड पार्टी एक्सपोजर, ट्रस्ट का कोलैप्स होना, एक्स रिलेशनशिप जो पहले से ही वीक फाउंडेशन था, जो कि आपके फाउंडेशन मीन्स वो लाई या फिर ईगो या फिर कंट्रोल से बना हुआ था, वो फाउंडेशन तो ज़्यादा दिन तक टिकता ही नहीं है। तो द टावर उस फाउंडेशन को गिरा देता है। दोनों पार्टनर स्टबर्न होते हैं, एक्सप्लोजन होता है, कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन हो सकता है। अगर आप सिंगल हो तो फिर पास्ट ट्रॉमा अभी भी एफर्ट कर रहा है। यूनिवर्स आपको ओल्ड टॉक्सिक पैटर्न से बाहर निकाल रहा है। आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है।
सडन अनएक्सपेक्टेड पर्सन की एंट्री भी हो सकती है। नेगेटिव में ये कार्ड हमें बताता है कि बिट्रेयल या फिर चीटिंग, मैनिपुलेशन, एक्सपोजर, सडन ब्रेकअप को भी बताता है। स्पिरिचुअलिटी में ये कार्ड हमें बताता है कि आपकी पुरानी मान्यताएं टूट रही हैं। जो आप सच मानते थे वो अचानक गलत साबित होगी। ईगो क्लैश होंगे। मैं सही हूँ वाली सोच टूटती है। कंट्रोल छोड़ना पड़ता है। यूनिवर्स आपको फोर्स करता है, आपको ये बताता है कि यहाँ से ह्यूमिलिटी या फिर इनर ट्रूथ शुरू होती है। यूनिवर्स खुद इंटरवेंस करता है। जो रिश्ता, जॉब, बिलीफ आपके लिए टॉक्सिक था उसे हटाया जा रहा है। आपको लगता है कि ये सब खत्म हो गया है, लेकिन असल में गलत चीज़ें आपकी ज़िंदगी से हटाई जा रही हैं। डाइवोर्स में द टावर हमें बताता है कि रिलेशन का फाउंडेशन हिल चुका है। अचानक सच सामने आएगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एक्सपोज, बड़ा झगड़ा, ट्रस्ट का टूटना, अब और नहीं वाला मोमेंट। ये डिसीजन इम्पल्सिव है, बल्कि दबे हुए मुद्दों को ब्लास्ट भी हो सकता है। शादी शुरू से ही इल्यूजन पर बनी थी। कंपैटिबिलिटी सरफेस लेवल पर थी। ईगो क्लासेस स्ट्रॉन्ग थे। टॉक्सिक मैरिज से आपको मुक्ति मिलेगी, ये कार्ड हमें बताता है। प्रेगनेंसी में सडन कंसेप्शन, अनप्लान्ड प्रेगनेंसी, सरप्राइज न्यूज़। अगर आप ऑलरेडी प्रेग्नेंट हो तो फिर ये सडन स्ट्रेस, ब्लड प्रेशर इश्यूज़, डॉक्टर को विज़िट करना बताता है। रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ये बताता है। अगर लेट प्रेगनेंसी है तो फिर ये कार्ड आए तो ये कार्ड हमें बताता है सडन लेबर पेन या फिर सी सेक्शन या अनएक्सपेक्टेड डिलीवरी टाइमिंग भी होता है। लीगल केस में ये कार्ड हमें बताता है फॉल्स क्लेम टूट सकता है, झूठ एक्सपोज हो सकता है, अपॉइंटमेंट की स्ट्रेटेजी फेल हो सकती है, डिसीजन मेंटली हेवी लग सकता है, ईगो हिट हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड लॉस या गेन भी हो सकता है। टावर हमेशा डिस्ट्रक्शन के बाद रीबिल्डिंग भी लाता है। लीगल केस में पुरानी स्ट्रेटेजी खत्म या नई लीगल अप्रोच शुरू होंगी। लीगल मैटर में अचानक बड़ा बदलाव आएगा। शॉक आ सकता है, कोई हिडन ट्रूथ बाहर आ सकता है जो पूरी सिचुएशन को ही बदल देगा। ये फेज़ अनकंफर्टेबल है, लेकिन अल्टीमेटली सच्चाई तो बाहर आएगी। हेल्थ में टावर कार्ड हमें क्या बताता है? ये सडन या अनएक्सपेक्टेड चीज़ों को दिखाता है, लेकिन हमेशा डरने वाली बात नहीं होती है। कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। सडन हेल्थ इशू जैसे अचानक बुखार, इन्फेक्शंस, बीपी स्पाइक, माइग्रेन अटैक, माइनर एक्सीडेंट या इंजरी, अचानक गिरने वाली बिजली जैसी होती है ना बिना वार्निंग की, ये उस तरह की हेल्थ इशू को दिखाता है। मेंटल ब्रेकडाउन, पैनिक अटैक, इमोशनल ओवरलोड, नर्वस ब्रेकडाउन। अगर हाल में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था तो बॉडी ये सिग्नल दे सकती है। सर्जरी या मेडिकल में भी कभी कभी टावर हमें ये बताता है कि जो हटाना पड़े ताकि हीलिंग हो शुरू हो सके। तो टावर हमेशा डिस्ट्रक्शन नहीं होता है, कभी कभी पुरानी अनहेल्दी हैबिट को भी टूटने का संकेत देता है, जैसे कि स्मोकिंग छोड़ना, टॉक्सिक रिलेशनशिप को ख़त्म करना, अचानक लाइफस्टाइल चेंज करना। यानी झटका है, बट लॉन्ग टर्म में ये आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। अगर क्वेश्चंस ये आए कि प्रमोशन मिलेगा या नहीं और टावर कार्ड आया तो ये हमें क्या बताता है? टावर कार्ड हमें डायरेक्टली हाँ या ना नहीं कहता, ये हमेशा सडन चेंजेस को दिखाता है। स्ट्रक्चर टूटेगा, पुरानी पोजीशन स्टेबल नहीं रहेगी, अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ आ सकता है। ये प्रमोशन भी हो सकता है या फिर डिपार्टमेंट चेंज हो सकती है या फिर रोल शिफ्ट हो सकता है। टावर ट्रेडिशनल या फिर स्मूथ प्रमोशन तो नहीं दिखाता है। जनरली ये ज़्यादातर दिखाता है कि या तो कंपनी रीस्ट्रक्चर होगी या बॉस चेंज हो सकते हैं या फिर अचानक आपका ट्रांसफ़र हो सकता है या करंट जॉब छोड़ने की सिचुएशंस भी आ सकती है। ये बताता है कि ये जगह ग्रोथ के लिए अभी फ़िलहाल स्टेबल नहीं है। अगर कोई क्लाइंट आता है और पूछता है कि मेरा एक्स कब वापस आएगा और द कार्ड आया टावर, इट मीन्स एक्स की वापसी अगर होगी भी
तो ये अचानक होगी, बिना वार्निंग की होगी, किसी शॉक या क्राइसिस के बाद उसका करंट रिलेशनशिप टूटेगा, कोई इमोशनल ब्रेकडाउन हो सकता है, लाइफ में बड़ा झटका मिलेगा। टावर हमेशा कंफर्ट जोन को टूटना दिखाता है। पुरानी स्ट्रक्चर गिर चुकी है, रिलेशनशिप जिस फाउंडेशन पर था वो स्टेबल नहीं है। लॉन्ग टर्म रीयूनियन का क्लासिक कार्ड तो ये है नहीं। सो टावर टाइमिंग में यूजुअली अचानक मैसेज आ सकता है, या फिर लेट नाइट कॉल भी आ सकता है, या फाइट के बाद कांटेक्ट हो सकता है। ये पॉसिबिलिटी टावर कहता है। कभी कभी टावर कार्ड ये भी बताता है कि एक्स लौटे या ना लौटे, आपकी लाइफ में मेजर इमोशनल शिफ्ट आने वाला है, ईगो कोलैप्स होंगी, ट्रूथ सामने आएगा। अगर किसी ने ये सवाल पूछा कि मुझे नया बिजनेस शुरू करना चाहिए या नहीं, एंड द टावर कार्ड आया, ये बहुत पावरफुल कार्ड है। ये सीधा हाँ कार्ड तो है नहीं, ये कहता है कि इसे प्रैक्टिकल तरीके से अगर हम समझें तो रिस्क हाई है अगर आप नया बिजनेस शुरू करना चाहते हो। स्ट्रक्चर अनस्टेबल है, शुरुआत तो आपकी स्मूथ होगी नहीं। अगर आप बिना प्लानिंग के जंप करोगे तो आपको झटका लगेगा। टावर कई बार ये भी दिखाता है कि पुरानी फाउंडेशन वीक है, पहले उसे तोड़ो फिर नया बनाओ। आपकी करंट जॉब सेफ है लेकिन ग्रोथ नहीं है, आप फ्रस्ट्रेशन से डिसीजन लेना चाह रहे हो। टावर इम्पल्सिव डिसीजन से बचने को भी कहता है। टावर अक्सर ये भी कहता है कि बिजनेस शुरू होगा लेकिन कंफर्ट जोन तोड़े बिना नहीं। ईगो हिट भी हो सकता है, कुछ अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं। और एडवाइस में हम ये बोल सकते हैं कि अगर आप इससे पहले जॉब कर रहे हो तो फिर जॉब को तुरंत मत छोड़ो। 3-6 महीने तक फाइनेंशियल बैकअप रखो, बिजनेस पार्ट टाइम स्टार्ट करो, प्लानिंग स्ट्रॉन्ग रखो, उसके बाद आप स्टार्ट करो। सो ओवरऑल मैंने बहुत सारे पॉइंट्स कवर अप किए हैं द टावर में। फिर भी आपकी कुछ भी जानकारी आप चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट्स करें। मेरे एफर्ट्स आपको अच्छे लगे तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।